नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि। शुक्र के घर की राशि है और वृषभ राशि अभी बहुत समस्या प्रॉब्लम से घिरी हुई है। दोस्तों, एक साइड से एक प्लैनेट्स ऐसा आया है जो आपको बहुत बड़ी तरक्की दे सकता है या बहुत बड़ी आपको खाई में गिरा सकता है। यहां दो प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं और तीसरा गुरु और चौथा शनि। राहु केतु गुरु और शनि, ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पूरा किरदार निभाते हैं। फिर छोटे प्लैनेट्स उसको हवा देते हैं, आग में जैसे घी डालने का काम करते हैं। तो यहाँ अभी सिचुएशन वृषभ राशि वालों के लिए, आपकी राशि में से गुरु निकल गया है। चंद्र के ऊपर जो गुरु अभी आपका चल रहा था, यहां दोस्तों वो अभी यहां से निकल के 14/5/2025 को आपके सेकेंड हाउस में यहां भ्रमण कर रहा है। दोस्तों, ये जो सेकेंड हाउस में गुरु है वो काफी 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 आपको हेल्पफुल और बहुत बेहतरीन गुरु चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, तीन प्लैनेट्स और बाकी है, राहु केतु और शनि। इनको भी देखना पड़ता है, इनकी सिचुएशन कैसी चल रही है। यहां दोस्तों केतु फोर्थ हाउस में सी राशि का, यहां राहु कुंभ राशि का, शनि के घर का वो भी 10th हाउस में। देखिए, राहु और केतु, शनि 11th हाउस में। राहु और केतु दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को एकदम से ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब कि आपकी तरक्की, आपका अच्छा समय, आपको पैसा, धन, बिजनेस, जॉब, उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं और एक बड़े मुकाम पे, फर्श से अर्श पे लाने का काम करते हैं। और यही राहु केतु, आप अगर ऊपर बैठे हैं अर्श पे, तो आपको फर्श पे लाने का भी काम करते हैं। शनि भी वन ऑफ देम एक है जो ये काम करते हैं। आसमानी सुल्तानी, अच्छा या खराब, ये तीन प्लैनेट्स कुछ भी कर सकते हैं। गुरु हमेशा शुभ ही करते हैं। तो यहां गुरु की लड़ाई ये तीनों के साथ है। एक ही व्यक्ति ये तीनों को महात देने का काम करता है। मतलब तीन आदमी आपके सामने लड़ रहे हैं और आप अकेले लड़ रहे हो। तो यहाँ डेफिनेटली जो अकेला लड़ रहा है उसकी कहीं ना कहीं हार होती है, या फिर उसके पास ज़्यादा पावर्स है। जैसे राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, आपका जन्म का गुरु कैसा है, शनि राहु केतु कैसा है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसका सपोर्ट मिलता है गुरु को, तो गुरु ये तीनों को भी महात दे सकते हैं। लेकिन अगर गुरु डाउन है, जन्म कुंडली के अंदर गोचर में आपकी राशि कुंडली है हमारे पास लेकिन लगन कुंडली नहीं है, तो वहां आपको महात खानी पड़ सकती है। तो ये सिचुएशन क्या बता रही है, लोग क्या कर सकते हैं। आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, आपको खुद का घर छोड़ के भाड़े में जाना पड़ सकता है, या भाड़े का घर छोड़ के खुद के घर के भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, दो सिचुएशन बन सकती है। यहाँ आपको सपोर्ट भी मिल सकता है या आपको कहीं ना कहीं नीचे भी फेंका दिया जा सकता है। तो यहाँ खुद का घर छोड़ के भाड़े में, भाड़े का घर छोड़ के खुद के घर में दुकान, ऑफिस सेल करनी पड़ सकती है, मतलब कि बेचनी पड़ सकती है। या लंबे टाइम से आप कोई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एंथुजियास्ट हो, बहुत ही आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। तो सिचुएशन प्रॉपर्टी की यहाँ मेन बात होने वाली है। प्रॉपर्टी में अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे इंसिडेंट बन सकते हैं जो आपने कतई सोचा नहीं होगा। जैसे घर के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाना, अगर आप
कहीं गाड़ी चला रहे तो उसके अंदर ध्यान रखना पड़ सकता है, गाड़ी कहीं ठुक सकती है, या घर में कोई ऐसी समस्या प्रॉब्लम आ सकता है, घर के अंदर ही एटमॉस्फेयर खराब हो सकता है, घर के सदस्यों के बीच झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, मनमुटाव, ये सब चीजें यहाँ हो सकती है। माँ से रिश्तों में ऊपर नीचे हो सकता है, माँ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, माँ की हेल्थ को इश्यू हो सकता है, माँ के पीछे आपको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो यहाँ सिचुएशन 4th हाउस में केतु चल रहा है और 10th हाउस में राहु। ये केतु का काम था प्रॉपर्टी का, 10th हाउस में राहु है। राहु जैसे मैंने बताया दोस्तों, आसमानी सुल्तानी, अगर देने पे आ जाता है तो आदमी लेते थक जाता है, और अगर वो आपके छीनने बैठ जाता है तो आपके कपड़े भी निकाल लेता है, आपका जूता कपड़ा तक भी नहीं रहता आपके पास, लोगों के पास मांग के पहनने पड़ते हैं। ऐसा ये एक प्लैनेट्स है। तो यहाँ बिजनेस, जॉब, कामकाज जो आप कर्म कर रहे हो उसके अंदर समस्या आ सकती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स आ सकते हैं। अगर आपका जन्म का राहु खराब है, जन्म का राहु ऐसे हाउस में बैठा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको समस्या, प्रॉब्लम अपने जॉब से, बिजनेस से, अपने काम से होने वाली है। अगर नहीं है, राहु बहुत बढ़िया है, तो ये ही राहु आपको बहुत बड़ा व्यक्ति भी बना सकता है। आपका प्लस पॉइंट एक ही है कि गुरु की जो नवम नजर है वो 10th हाउस पे गिर रही है, तो कहीं ना कहीं गुरु की नजर से राहु प्रोटेक्ट हो जाता है। यहां जितना खराब करना है वो अभी नहीं करेगा, लेकिन जब गुरु निकल जाएंगे जून महीने में अगले 2026 में, तब जाके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीना फिर राहु अकेला हो जाएगा। सितंबर में राहु 5 तारीख को निकल रहे 2026 में, राहु और केतु। लेकिन जब गुरु है तब तक यहाँ कहीं ना कहीं आपकी सेफ साइड रहेगी। कहीं ना कहीं आपको एक बिजनेस छूटेगा तो कुछ दूसरा मिल जाएगा, या जॉब छूटेगी तो दूसरी जॉब सामने मिल जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो स्टेबिलिटी चाहिए वो मजा नहीं आएगा। जो पहले था जॉब में मजा, जो बिजनेस पहले था, जो इनकम पहले हो रही थी, वो यहाँ कहीं ना कहीं कम हो रही है, या बिजनेस में अप्स डाउन आ रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में हो या मल्टीनेशनल कंपनी में हो, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको आपके जॉब से हाथ धोना भी पड़ सकता है। अगर जन्म कुंडली में ऐसे आपके ग्रह दोष है तो यहाँ समस्या, प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ समस्या, प्रॉब्लम से आप बिजनेस से, जॉब से लगती घिर भी सकते हो। राहु को गुरु देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन पाप ग्रह है। पाप ग्रह जब तक बैठा है तब तक तो उसकी असर दिखाता ही है। तो यहां बिजनेस में, जॉब में समस्या, ससुर से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ससुर के साथ मन मुटाव हो सकता है, सासू के साथ मन मुटाव हो सकता है, अपने माँ, बाप, पिता, माता से समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है, घर छोड़ना पड़ सकता है उनके साथ कन्फ्लिक्ट होके। नई नई शादी हुई है आपकी और बहू के आते ही कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं, जो परिवार HUF में रहता था, संयुक्त कुटुंब में, वो अभी डिवाइड हो जाने वाला है। तो यहाँ वो भी संजोग, योग रिप्रेजेंट ग्रह कर रहे हैं। शनि खुद चंद्र को देख रहा है, चंद्र माँ का कारक होता है, तो माँ से समस्या, प्रॉब्लम, हेल्थ में माँ की इश्यू, माइंड विवेरिक होना, स्टेबल नहीं रहना, डिसीजन ले नहीं पाना, समस्या, प्रॉब्लम, मानसिक हो जाना, ये सब भी सिचुएशन यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। खाली एक ही प्लैनेट्स यहाँ गुरु जो 2nd हाउस में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं धन की समस्या नहीं आएगी, पैसों से आपका काम कभी नहीं अटकेगा जब तक यहाँ गुरु बैठा है। फिर बाद में अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये राहु आपको जितने भी 2 नंबर से व्यक्ति, पर्सन जुड़े हुए हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, आज सभी प्रकार के काम 2 नंबर के हो गए हैं, तो यहाँ
उनको कोई बड़ा सेटिंग करवा सकता है राहु। लेकिन देख के फिर राहु भाग्य स्थान में आएगा और शनि 7.5 आपको लग जाएगी। ये दोनों पाप ग्रह पहले व्यक्ति को एक अच्छा ग्रेस देते हैं, लिफ्ट देते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए एक लेडर्स बनाया जाता है जिससे आप सीढ़ी फटाफट चढ़ जाते हो, और वहां जो पैसे की जो एक बैग पड़ी है उसको आप उठा लेते हो। लेकिन जब आप जैसे उठाने जाते हो बैग को और उठा लेते हो, फिर वो लेडर्स जोर से वो राहु या शनि फेंक देते, केतु, और आप धड़ाम करके नीचे गिरते हो और अपयश, बदनामी, पैसा फंस जाना, जेल के चक्कर काटना, अपयश का बहुत बड़ा आपके ऊपर लांछन लग जाना, ये सब फिर यहां बन सकता है। इसलिए बहुत सोच के समझ के, अगर जन्म कुंडली में आपका राहु स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, तभी आप ये काम करो 2 नंबर के। अदरवाइज आपको ये राहु शनि देगा, आपको दिखाई देगा सब कुछ, ये माया है, मोह है। राहु शनि ये सब माया मोह का ही प्रतीक है। केतु पाप ग्रह है। पाप ग्रह हमेशा दिखाता कुछ और है और निकलता कुछ और है। तो यहां फंसने का टाइम आ सकता है। सोचिए, समझिए, जानिए क्या है। अपने स्ट्रांग है कुंडली में राहु की पोजीशन, या आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुंडली में राहु तेज है, जैसे आपके 5 पर्सन की फैमिली है, 2 बेटी है, 1 बेटा है, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो 5 में किसका राहु स्ट्रांग है, केतु स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, उसके हिसाब से फिर आपका काम हो सकता है। या आपका नहीं है, वाइफ का है, वाइफ का नहीं है तो छोटी बेटी का है, बड़ी बेटे का है, या बेटे का है, तो उसके हिसाब से राहु आपको फलने वाला है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग है तो ये ही साल 1.5 साल के अंदर ये आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। आपने कतई सोचा भी नहीं होगा, ऐसी भी सिचुएशन है। देखो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा, तो यहां दोनों तरफ देख के बातें करनी पड़ती है। मेन आपकी जन्म कुंडली के ऊपर है दारोमदार, लेकिन सिचुएशन ग्रहों की अभी ऐसी चल रही है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आपको बड़ा व्यक्ति फर्श से अर्श पे, या सीधा ऊपर से नीचे फेंक देगा, या ऊपर चढ़ाएगा, आपको लगेगा हम बहुत हवा में, वो हवा है राहु, दैट मीन्स हवा, धुआं, वन काइंड ऑफ एक एयर। बस हवा में ही सब चीजें होती है, बातें करोड़ों की, लाखों की, खरबों की। ये इतना आपको डबल मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा, ये है, ये वो है, ये स्कीम है, ये फलाना है, टिकना है, ये सब राहु करवाता है। लेकिन जब राहु स्ट्रांग होता है तो यही स्कीम में व्यक्ति पैसे कमा के बैठ जाता है। लोगों का जो भी हो, अपना भला होना चाहिए, ये राहु का मंत्र है। तो ये कलयुग है दोस्तों, कलयुग का बादशाह राहु है। राहु ही माया बना सकता है, राहु ही माया रच सकता है। तो यहाँ राहु आपका स्ट्रांग है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कलयुग है ये सतयुग नहीं है। कलयुग में सभी चीजों का भाग होना जरूरी है। पाप भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, अच्छे भी चाहिए, बुरे भी चाहिए, तब ये दुनिया चलती है, संसार चलता है। खाली अच्छे लोगों से और खाली बुरे लोगों से ये संसार नहीं चलता है दोस्तों। आप और हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जो सिस्टम है ग्रहों की, संसार की, प्रकृति की, ऊपर वाले मालिक की, भगवान की, उसके हिसाब से यहाँ सब काम होते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में अभी कलयुग के अंदर जो गलत कर रहे हैं वही आगे जा रहे हैं, और जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली जीवन जीते हैं, उनको कोई देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए राहु को कलयुग का बादशाह माना गया है, सर्वे सर्वा माना गया है। कुंडली में कुछ भी स्ट्रांग ना हो तो चलेगा, लेकिन राहु स्ट्रांग होना जरूरी है। ये बोलना जरूरी है। ये जो संसार है, ये जो अभी युग है कलयुग, उसके लिए यहाँ ऐसी बातें करनी पड़ती है। तो यहाँ सिचुएशन आपके सामने है वृषभ राशि वालों के लिए। एक साइड से अपयश, बदनामी योग हो सकता है,
बिजनेस हाथ से जा सकता है, नौकरी छूट सकती है, अचानक अचानक ट्रांसफर हो सकती है, घर बेचना पड़ सकता है, दुकान बेचनी पड़ सकती है, मास की समस्या आ सकती है, ससुर की समस्या, सासू की समस्या, अपने खुद के माँ बाप की समस्या आ सकती है। उनके पीछे आपको काफ़ी भोग देना पड़ सकता है। अगर आपने सेवा नहीं की है अपने माँ बाप की, तो आपको अभी सेवा करने का टाइम है। आपने अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखा है, उनको आदर सत्कार नहीं दिया है, तो अभी आपको उसका पनिशमेंट मिल सकता है। ये सब अपना बोया हुआ ही अपने साथ आता है। कर्म जो आप बोओगे वो ही निकलेगा। बबूल बोओगे तो बबूल आएंगे, और गुलाब बोलोगे तो गुलाब ही आएंगे। तो यहाँ ये सब सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन ये सिचुएशन से बचना जरूरी है दोस्तों। आप बच सकते हो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। रेड सिग्नल जब आप गाड़ी चलाते हो तो सामने आ जाता है, आपको रुकना पड़ता है, आपको ब्रेक लगाते हो आप। वैसे ही यहाँ जब ऐसा आपको बताया जा रहा है, दैट मीन्स परमात्मा का, भगवान का कुछ आपको एक इंट्यूशन है, अलर्ट। इसलिए अभी भी आपके पास समय है। आप जानकारी नहीं रखते हो ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, कुछ चार्जेस हमारे होती है, लेकिन वो चार्जेस दे के आप अपना करोड़ों का, लाखों का नुकसान बचा सकते हो। आप अपने आबरू इज्जत को बचा सकते हो, गलत सलत काम करने से बच सकते हो। ऐसा कोई कुंडली में दोष है या ऐसा कोई टाइम है, तो हम बोल सकते हैं आपको कि अभी ये रुकना जरूरी है और अभी आगे बढ़ना जरूरी है। ये टाइम आया है, ये बार बार ये टाइम नहीं है। राहु 18 साल में एक बार आता है 10th हाउस में। 10th हाउस का राहु सबसे बलवान गिना गया है। शाहरुख खान साहब का राहु 10th हाउस में है, महात्मा गांधी जी का राहु 10th हाउस में, वाजपेयी जी का राहु 10th हाउस में। जितने भी बड़े बड़े नामांकित व्यक्ति है, ओबामा जो फॉर्मर राष्ट्रपति रह चुके हैं यूएस के, उनका राहु 10वें स्थान में है। राहु सर्वे सर्वा है। अभी ये राहु आया हुआ है, वो भी कुंभ राशि का, वायु तत्व का, शनि के घर का। वायु तत्व के राहु 3 राशि में होते हैं, कुंभ, तुला और मिथुन। ये 3 राशि में राहु बहुत जबरदस्त फल देते हैं। दूसरी राशि में भी राहु फल देते हैं, जैसे कन्या है, वृषभ राशि का राहु है, कन्या राशि का राहु है। मुकेश अंबानी साहब का राहु तुला राशि का है। कुंभ राशि का राहु विराट कोहली साहब का है। तो ये सब सिचुएशन राहु क्रिएट करता है। मिथुन राशि का राहु नीता अंबानी जी का है। राहु ही कलयुग में वाह वाह करवाता है। वृषभ राशि का राहु सलमान खान साहब का, आमिर खान साहब का है, शाहरुख खान साहब का है। 3 राशि का राहु, जैसे मैंने बताया आपको, राहु वृषभ राशि का, शुक्र के घर का, अपने खुद गुरु के घर का। शुक्र को गुरु माना गया है और राहु चेला है उसका। तो यहां मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु स्ट्रांग है, तो ये साल 1.5 साल के अंदर ऐसा कुछ हिसाब किताब आपको दे के जा सकता है जो आपने कतई सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी कोई बड़ी सेटिंग ये ही कर सकता है, दूसरा किसी की ताकत नहीं है। यहां सिचुएशन 2 है, सब जा भी सकता है और सब आ भी सकता है। डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो आप तुरंत हमसे संपर्क कीजिए, जानिए कि हमको गुरुजी क्या करना है सर, सही में हमारा कुछ अच्छा टाइम आने वाला है या हमको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये राहु केतु डेंजर है। कुछ शनि भी चंद्र को देख रहा है, एक प्रकार का विष दोष भी है। अगर जन्म कुंडली में ऐसे पॉइंट है, तो यहां आपको डेयरिंग करने से आपका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। अगर प्रॉपर्टी भी आप सेल कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपको घाटे में निकालनी पड़ सकती है। कब निकालनी है या अभी निकालनी है, ये सब आपकी जन्म कुंडली से आप जान सकते हो। इसलिए तुरंत संपर्क कीजिए। मूल्य चुकाना पड़ता है, सबका पेट लगा है, आपका हमारा, लेकिन एडवाइस आपका करोड़ों का, लाखों का नुकसान बचा सकता है।
अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब